हेलो एवरीवन। दिन है आज का आपका 5 जून। अभी मॉर्निंग के 9:50 हो रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ, अभी जहाँ तक मुझे लगता है मैं इन्फोसिस में ट्रेड ले सकता हूँ। इन्फोसिस मैंने रिसेंटली वॉच करना शुरू किया है और इसके पास भी दोनों सेम क्राइटेरिया है, यानी कि इसका जो आईवी है वो भी 20 प्लस है और दूसरा जो इसका थीटा है वो 400 तो नहीं है पर 300 प्लस चल रहा है। बाकी जितने भी उसमें थीटा काफ़ी कम चल रहा है। तो लेट्स सी, मे बी मैं इन्फोसिस में आज ट्रेड ले लूँ। इसको बंद कर देता है एसबीआई कार्ड को। तो चलिए, कुछ भी अपडेट होता है मैं ट्रेड लेता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो अगेन। फिर इन्फोसिस में मैंने फाइनली ट्रेड लिया है। ट्रेड लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। जो मेरी ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स पहले दिखा देता हूँ। लगभग ठीक 10 बजे मैंने ट्रेड लिया था। ट्रेड का जो एग्जीक्यूशन है वो पर्टिकुलरली यहाँ पे से है। यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्शनल एक साइड का मोमेंटम कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये गलत हुई है कि मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है ये अप का है, यानी कि 1560 का है। तो मेरा ज़्यादातर यहाँ पर जो मेरा पर्सपेक्टिव था ये था कि ऊपर की तरफ जाएगा, इस पिवट में टाइम स्पेंड करेगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा टाइम पास करेगा और फिर दोबारा पिवट ब्रेक कर सकता है। इसीलिए मैंने प्लान किया था 1560 को यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट मारने का। आज आप देख सकते हैं मैंने एक नई चीज़ ट्राई करी है, वो ये है कि सेंसिबल में मैंने यहाँ पर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करें। तो ये कंप्लीट यहाँ पर दोनों ऑर्डर लगे थे और यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट करना कंपैरेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे आप कंटिन्यूसली रीसेट कर सकते हैं प्राइस। जैसे आप यहाँ पे रीसेट करेंगे, अगर प्राइस का कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है तो आप तुरंत यहाँ पे से प्लेस और लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और इसके बाद थोड़ा बहुत ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो मैंने यहाँ पे चार्ट्स में जाके थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ पे एडजस्ट किया और उसके बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरा पीएनएल है ये रेड में चल रहा है। ट्रेड लेने के बाद काफ़ी देर तक ये ग्रीन में था, पर अभी कंटिन्यूसली रेड में आ गया क्योंकि मार्केट यहाँ पे से एक डायरेक्शन का मूव दे रहा है। पुट है वो ऑलरेडी इन द मनी है, इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि ये 31 रुपीज़ का है और ये 37 रुपीज़ का है। तो पहले से ही इसमें 6 रुपये का अंतर है। अब अगर कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से नीचे मूव करता है तो ये जल्दी बढ़ने लग जाएगा और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे गिलेगा। तो इसकी वजह से ओवरऑल मुझे नेगेटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे। अभी तक का मेरा रिस्क मैंने सोचा है 500 से 1000 के बीच मैंने यहाँ पे प्लान किया है। तो मैं फिर भी देखूंगा, लगभग मैं 1000 तक प्लान करूंगा इसको होल्ड करने की। अगर 1000 तक ये माइनस चला जाता है तो मैं यहाँ पर एसएल दे दूंगा और आज का डे मैं नेगेटिव में क्लोज कर दूंगा। तो फिर देखते हैं कैसा होता है। अभी आपको थोड़ा बहुत सेटअप बता देता हूँ कि मैंने इन्फोसिस क्यों चूज़ किया। इन्फोसिस इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें भी सेम जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही थी। तो जो इसका थीटा है यहाँ पर 300 प्लस है। सबसे पहली चीज़ ये है कि 300 प्लस यहाँ पे इसका थीटा है। थीटा के बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो इसका आईवी है, आईवी भी इसका 23 है, यानी कि 20 प्लस आईवी है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट थे। अगर मार्केट घूम फिर के दोबारा मेरे प्राइस में आता है तो मुझे काफ़ी अच्छा थीटा डी के देखने को मिलेगा। लगभग 800 रुपीज़ या 700 रुपीज़ तो मैं प्लस यहाँ से लेके जा सकता हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा अगर मार्केट फिर भी शांत रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि 315 तक मैं एटलीस्ट मार्केट को होल्ड करूँ, ट्रेड होल्ड करूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे का क्या डिसीजन लेना है। फिलहाल जो फाइनल पीएनएल है अभी नेट टू नेट जीरो में आ चुका है। अभी कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो वंस अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ट्रेड लिए हुए। लगभग 3 घंटे हमने कवर कर दिए हैं। ये 10 बज रही है, 10 बजे हमने ट्रेड लिया था और अभी करंटली टाइम चल रहा है आपका 1:15। 3 आवर्स यहाँ पे हमने स्पेंड कर लिया ऑलरेडी ट्रेड में। अभी देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है क्योंकि सडन मोमेंटम यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। उसकी वजह से जब मैंने ट्रेड लेता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत 100-150 रुपये प्लस चल रहे थे। ट्रेड लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। लगभग यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन होने के बाद मार्केट पहले नीचे जाना शुरू किया। यहाँ तक हम ट्रेड में लगभग प्लस चल रहे थे, स्लाइटली पॉजिटिव थे। फिर मार्केट हमारी डायरेक्शन में आना शुरू करता है। अब जैसे ही मार्केट ने इस एग्जीक्यूशन रेंज में आना था तो हमें प्रॉफिट होना था और हमने हमारा पीएनएल प्लस हो जाना था। बट आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो सडनली यहाँ से ऊपर गया। तो फिर भी ज़्यादा मुझे इस ट्रेड से अभी होप नहीं है, फिर भी होल्ड करेंगे ट्रेड को। देखेंगे 500 रुपये तक का मेरा रिस्क है। तो अगर ये 500 रुपये यहाँ पर ओवरऑल पीएनएल नेगेटिव जाता है तो हम ट्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे। जो भी अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन ट्रेडर्स। आज का डेट है आपका 6 जून। आज फ्राइडे है और अभी 9:15 हो रही है। मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है। कल का आपको ट्रेड यहाँ पे दिख रहा होगा, कल की ओपन पोजीशन यहाँ पे बन रखी है। तो फिर जो भी अभी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा जैसे ही मार्केट ओपन होता है। इसकी 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पोजीशंस यहाँ पे ग्रीन में आ सकती है और लगभग हमें 1000 तक का प्लस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस ट्रेड को होल्ड करने के पीछे का रीज़न ये है कि इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा डीके हो सकता है। अभी तक का ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि 10 बजे तक काफ़ी अच्छा डीके होता है। यही रीज़न था कि कल हमें डीके नहीं मिला। 10 बजे हमारी ठीक एक्यूरेट इसकी एंट्री थी। अगर हम 10 बजे से पहले इसकी एंट्री ले लेते तो लगभग हमें 400 रुपये तक का, यानी कि 1 पॉइंट का डीके मिल जाता। अगर हम आधे घंटे में भी 9:30 बजे भी एंट्री लेते तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन अभी तक मेरी है। जैसे चार्ट सेट हो जाते हैं, मार्केट ओपन होने वाला रहता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है और ओवरऑल अभी यहाँ पर 400 के आसपास माइनस चल रहा था। जो पी है वो काफ़ी तेज भागने लग गया था, बट लेट्स सी
अभी इसको ज़्यादा तेज़ भागना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पी जो है अभी हमारे प्राइस में ही चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस अभी हमारे पास चल रहा है, तो पी का प्राइस इतने तेज़ नहीं बढ़ना चाहिए। लगभग ये 31 है, तो इसको भी 34 या 33 तक ही होना चाहिए, पर ये 37 काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है। यही रीज़न है मेन कि यहाँ पर जो प्राइस है आपको बहुत तेज़ फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही होंगी। जहाँ तक मुझे लगता है 1 या 2 मिनट बाद ही मार्केट हमारे फेवर में आ जाएगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पर कूल डाउन हो जाएगा। अभी तो नई नई वॉलेटिलिटी है, तो काफ़ी टाइम लगेगा थोड़ा इसको डाइजेस्ट करने में। अभी आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत ही वाइल्ड मोमेंटम आ रहे हैं, तो इतना वाइल्ड मोमेंटम जस्टिफाई नहीं करता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही 2-4 मिनट होते हैं तो उसके बाद मार्केट कूल डाउन हो जाएगा और ये प्राइस भी हमारे फेवर में आने लग जाएगा। अभी ट्रेड कंटिन्यूस चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी जर्नलिंग नहीं करी है। आप देख सकते हैं ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन ये है, यानी कि इस जोन के आसपास जब भी मार्केट रहेगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अभी देखिए धीरे धीरे मार्केट अब यहाँ पे ऊपर भी आने लग गया, थोड़ा सा प्लस खुल के, मतलब मीन्स नेगेटिव खुल के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी उसकी वजह से। दूसरा है कि यहाँ पर आईवी भी काफ़ी बड़ी हुई है, आईवी भी काफ़ी कंफ्यूज है। मैं थोड़ी देर बाद आपको आईवी ही दिखाऊंगा। यहाँ पे पोजीशन देखते हैं, फाइनली ग्रीन में दिखने लग गया है। अभी थोड़ा मार्केट कूल डाउन हो गया होगा, इसीलिए मेरे हिसाब से पी कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। पी को इतना तेज़ नहीं भागना चाहिए। में भी हो सकता है कि मार्केट का जो फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो ये है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी तेज़ नीचे गिर सकता है, इसी वजह से पी का जो आईवी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो पी में डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। डिमांड का खेल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी वजह से। तो चलिए फिलहाल थोड़ा बहुत ग्रीन यहाँ पे देखने को मिल गया है। अभी कुछ भी अपडेट होता है या फिर कुछ भी मेजर यहाँ पे मूव्स आते हैं तो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो साथियों यहाँ पर थीटा थोड़ा बहुत मेल्ट हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है आपका 11:37। अभी प्रॉफिट चल रहा है, ओवरऑल ग्रीन में चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा मैंने एक और ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था जो कि SBI में। अभी इसमें बताया जाए तो फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया इसके बाद थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम आया और सडनली 4% का अपसाइड का मोमेंटम आया। तो अगर मैं इसकी लर्निंग आपको निकाल के दूँ तो पहली लर्निंग तो यह है कि कभी भी इसमें स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल बैंकिंग सेक्टर के किसी भी स्टॉक में ना बनाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी लर्निंग ये है कि हमेशा हैवी स्टॉक्स, यानी कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, जैसे कि ये सारे सेगमेंट्स में ये वाले आते हैं चारों के चारों, इनमें ही इस तरीके के ट्रेड प्लान करने का। भी छोटी कंपनी जैसे कि SBI कार्ड मैंने ट्रेड लिया था, इसमें नहीं करना। इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का भी इशू है। ये जो लर्निंग है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ा इस वाले सेटअप से अलग है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेड था, पर फिर भी मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रेडिंग जर्नल है, तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियो देखूँ तो मुझे खुद भी ये पता होना चाहिए कि क्या क्या गलतियाँ मैंने करी हैं। अभी मैंने यहाँ पर पोजीशंस होल्ड करी हुई है, लेट्स सी कितनी देर तक होल्ड करते हैं। अभी तो ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं चल रही है। अगर मैं इन्फोसिस के बारे में बताऊँ आपको, तो इन्फोसिस अभी हमारे रेंज ऑफ एग्जीक्यूशंस के आसपास ही घूम रहा है। ये हमारी रेंज ऑफ एग्जीक्यूशन है। ये मेंशन करने का मतलब ये है कि अगर मैं थीटा डीके के ऊपर काम कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, इस तरीके से चल रहा है, और जैसी रेंज ऑफ एग्जीक्यूशन के सामने आएगा, यानी कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो जब भी प्राइस इसके आसपास आ रहा है, तो प्राइस इसके आसपास आने का मतलब है कि मुझे सी, यानी कि कॉल साइड भी और पुट साइड भी, दोनों साइड मुझे अच्छा थीटा मिलना चाहिए। अगर थीटा यहाँ पर सही से मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, पर अगर थीटा मेल्ट नहीं हो रहा तो मुझे कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। फिलहाल ये प्रॉपर मेरे रेंज ऑफ एग्जीक्यूशन में आ गया है, तो ये फिर भी अच्छा साइन है। इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यानी कि हमारे स्ट्राइक प्राइस में भी आता है, स्ट्राइक प्राइस हमारा 1560 है, अगर ये यहाँ पर भी आता है फिर भी हमारे लिए सेफ साइड गेम रहेगा, हम फिर भी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। अभी के लिए देखा जाए तो फिर अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट है। ये मैंने मॉर्निंग में ही ड्रॉ कर दिए थे और मेजर सपोर्ट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम किया। इसके बाद अभी मेजर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, देखते हैं मेजर रेजिस्टेंस में कैसा परफॉर्म करता है। अभी आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 1200 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है 1200 से 1000 के बीच में, यानी कि 200 रुपये यहाँ पे अभी वेरी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये 200 रुपये हमारे पास फिक्स हो जाएंगे और उसके ऊपर के नंबर्स यहाँ पे वेरी करेंगे। चलिए, अभी कोई भी अपडेट होता है या फिर कोई भी डिसीजन में लेता हूँ, जैसे ट्रेड एग्जिट करने का या ट्रेड होल्ड करने का, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ये कल का ट्रेड ही हमारे साथ कंटिन्यू चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डेट है आज का 9 जून और अभी मार्केट ओपन होने वाला है 1 मिनट बाद लगभग, और यहाँ पर ये पोजीशन आप देख सकते हैं 17 समथिंग चल रही है। और हमने इन्फोसिस का ट्रेड लिया था, लगभग तीसरा दिन है आज इसका होल्ड किया हुआ, और सैटरडे संडे का भी इसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, वो अभी देखते हैं कि थीटा टी का हमें कितना मिला है। अदरवाइज़ आज मार्केट थोड़ा गैप अप खुल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ सकती है। लगभग 1% ऊपर खुल रहा है मार्केट से, स्ट्राइक प्राइस से 10 पॉइंट ऊपर है, तो लेट्स सी कैसा बिहेव करता है। ओके, तो थोड़ा दिक्कत आ गई है यहाँ पर। 6 पॉइंट लगभग गैप अप खुला है सी, और जो पी है लगभग केवल 4.5 पॉइंट माइनस खुला है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। बट लेट्स सी, अगर मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ से रिवर्स करना शुरू करता है तो हमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अभी काफ़ी ऊपर है मार्केट, तो थोड़ा वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट आती है तो हमें इसके थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा दिक्कत हमें आएगी।
और आईटी सेक्टर आज बुलिश है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर ओवरऑल अभी हमारी पोजीशन प्लस में है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। थोड़ी देर पहले 1000 रुपये माइनस दिखा रहा था, अभी 1200 रुपये प्लस दिखा रहा है। पर अगर आज मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है, इट मीन्स कि अगर ये जो एट द मनी है, जो हमारा स्पॉट का प्राइस है, अगर वो 65 तक भी आता है, इन द सेंस अगर 3-4 पॉइंट नीचे गिरता है, तो हम लगभग यहाँ 2000 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि डीके यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली डे मार्केट क्लोज हो चुका है और यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग पोजीशन भी क्लोज हो चुकी है और ओवरऑल हम 1900 प्लस में चल रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं, मैंने ऑर्डर क्लोज किए हैं लगभग 3:25 में मेरा लास्ट ऑर्डर यहाँ पे क्लोज हुआ है और उससे पहले 18 में हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, लिक्विडिटी का इशू आ गया था, जिसकी वजह से हम सेम टाइम पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए, अदरवाइज़ हमने 18 में ही कर देना था। और इस दौरान लगभग 200 से 300 रुपये का हमें लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली मूव करने लग गया था पी की तरफ, पी भागने लग गया था और हम लोगों का ऑर्डर वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर जैसे ही मेरे को ये वाला प्राइस दिखा, इस टाइम पे ही मैंने लिमिट ऑर्डर में सेम प्राइस डाला 23.40 का, और उसी टाइम पे ऑर्डर डाल के मैंने लिमिट ऑर्डर में ही प्लेस कर दिया और हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो गया। चलिए आज के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ। सबसे पहले देखेंगे मार्केट आज पॉजिटिव ही खुला था, निफ्टी भी पॉजिटिव खुल के यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। अब अगर मैं इन्फोसिस की तरफ जाऊँ तो इन्फोसिस ने सुबह थोड़ा दिक्कत कर दी थी, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ था तो ओपन हुआ था लगभग आपका 0.6% और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर मूव किया। तो मार्केट ने लगभग यहाँ पर जब यहाँ पे था मार्केट तो 1.4% के आसपास प्लस था। तो अगर एक साइड मार्केट 1.4% प्लस जा रहा है, ऊपर से जब मार्केट लास्ट टाइम यहाँ पे क्लोज हुआ था इस पर्टिकुलर जगह में, पहले से ही जो हमारा 60 है, तो 60 का कॉल यहाँ पर इन द मनी हो गया था, 1560 का कॉल इन द मनी चल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पी का प्राइस था वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गिर रखा था और जो सी का प्राइस था पहले से ही बढ़ा हुआ था। तो जैसे ही मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के साथ क्या होता है कि सी अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और पी नहीं बढ़ता, जिसमें जो हमें पहला ही कैंडल था उसमें लगभग 2 रुपये का लॉस हो रहा था, यानी कि हमारे 800 रुपये के आसपास चले गए थे। उसके बाद मार्केट ने लकीली काफ़ी स्लो मोमेंटम दिया और डाउन साइड का मोमेंटम दिया, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव रही हैं। इसकी वजह से क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे मैंने रिकॉर्ड भी किया था और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि 200 से 300 रुपये के आसपास हमें केवल प्रॉफिट चल रहा था और ये भी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गया था नेगेटिव की तरफ। पर ये ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुका नहीं और उसके बाद शार्प फॉल आने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ से नीचे जाता रहा और फाइनली हमें लगभग 1900 रुपये हमने बुक किए और जो हमारा टॉप प्रॉफिट चल रहा था लगभग 2400 रुपये के आसपास चल रहा था, जो मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट आज देखा। यही था यहाँ का जनरल। ये ट्रेड काफ़ी लंबा चला है, मैंने ट्रेड में एंट्री मार दी थी 5 तारीख को और 5 से 9 यानी कि 4 दिन हमने ट्रेड होल्ड किया है। तो फाइनली हम लोग ट्रेड होल्ड करने लग गए, इट मीन्स वी आर बैक। और जो दूसरा अकाउंट है मेरा उसमें एक मेजर लॉस हुआ है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जब भी बना दूंगा चैनल में अपलोड कर दूंगा, हो सकता है आपके लिए भी लर्निंग काम आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।